आज जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 19 है। और लेक्चर नंबर 18 में हमने रैंक निकालना पढ़ रहे थे। ठीक है, मैंने आपसे कहा था रैंक जब हम फाइंड करेंगे उसके हमारे पास 3 मेथड होंगे। ठीक है, और इन तीनों मेथड में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा वो होगी एक्लाइन फॉर्म। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्लाइन फॉर्म। यही हमारा सेकंड मेथड है और इसको क्या बोलते हैं हम, एक्लाइन फॉर्म। जो मोस्टली हम क्वेश्चन करेंगे वो एक्लाइन फॉर्म से करेंगे। करेंगे तो हम तीनों क्वेश्चन से भी। कई जगह ऐसा वो क्वेश्चन आपको एक्लाइन फॉर्म में से ज़्यादा इजी आपको दूसरे मेथड पड़ेंगे। ठीक है, मगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे वो एक्लाइन फॉर्म से होंगे। और जो एक्लाइन फॉर्म हम यूज़ करेंगे वो रो एक्लाइन फॉर्म यूज़ करेंगे। कॉलम से भी कर सकते हैं मगर हम रो एक्लाइन फॉर्म यूज़ करेंगे। केवल एक ही फॉर्म को हम पकड़ेंगे और उसी पे कंसिडरेट करेंगे, बाकी जो कॉलम है उस पर ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, ध्यान क्या देंगे, ना के बराबर। तो जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो रो एक्लाइन फॉर्म से करेंगे। ठीक, तो हम अपना सेकंड मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड है हमारा, सेकंड मेथड को बोलते हैं हम रो एक्लाइन फॉर्म बोल दो, या खाली हम बोलेंगे एक्लाइन फॉर्म। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको, एक्लाइन फॉर्म। एक्लाइन फॉर्म ये रैंक निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको दो तीन स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, फिर उन तीन स्टेटमेंट को वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ ज़ीरो, द नंबर ऑफ ज़ीरो बिफोर नॉन ज़ीरो एलिमेंट, बिफोर नॉन ज़ीरो एलिमेंट आर आर लेस देन, आर लेस देन such number of zero, such number of zero in the next row, in the next row। अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन, तब आपको ये चीज़ें बिल्कुल इजीली समझ में आएंगी। ठीक है, अभी एक बार आप स्टेटमेंट लिखिए, फिर उन्हीं स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन करूँगा। स्टेटमेंट बी क्या है आपका, ज़ीरो रो, ज़ीरो रो शुड फॉलो, शुड फॉलो नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो। ठीक है, उसके बाद सी आपका स्टेटमेंट है, वो है द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज कॉल्ड, इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट है और इन तीन स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल लेके मैं वन बाय वन इन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो मैं अपना सबसे पहले स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ये। ठीक है, मैट्रिक्स ली हमने 1 2 3 4 0 3 7 8 0 0 6 5 0 0 0 7। कोई भी मैट्रिक्स हमने ले लिया रैंडमली। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये जो आपका पॉइंट ए है इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको दो चार चीज़ें आपको लिख देता हूँ। ये जो आपको क्या है, इसे हम बोलेंगे
नॉन जीरो एलिमेंट। नॉन जीरो एलिमेंट का मतलब क्या है कि इसमें सारे क्या है कि कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है। 3 7 8 जो है सारे नॉन जीरो एलिमेंट है। ये क्या है आपका जीरो एलिमेंट। क्या है इसका आपको जीरो एलिमेंट। ठीक है। और ये क्या आपका ये आपकी नेक्स्ट रो। ठीक है। और ये इसके लिए ये भी क्या आ गया आपकी नेक्स्ट रो। ठीक है। और मैं इनको नाम देता हूँ, ये रो 1 है आपकी, और ये रो आपकी 2 है, रो 3 ये वाली है आपकी, रो 4 ये वाली है। ठीक। अब यहाँ देखो, इसमें स्टेटमेंट कह रहा है कि द नंबर ऑफ जीरो बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट। यहाँ तक पढ़ो। नंबर ऑफ जीरो बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट। देखो नंबर ऑफ जीरो कितनी है, यहाँ पर एक है। कितनी है, एक जीरो है ये। ठीक है। और ये कितने हैं बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट, ये तो है हमारे नॉन जीरो एलिमेंट। आपकी जो सेकंड रो है ये 3 7 8 क्या है आपके नॉन जीरो एलिमेंट है। तो वो कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरो बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है। यानी कि इस जीरो की बात हुई है। ये जीरो क्या होनी चाहिए, आर लेस देन सच नंबर ऑफ जीरो इन द नेक्स्ट रो। यानी कि ये जो नेक्स्ट रो में जीरो है उससे कम होनी चाहिए। अगर नेक्स्ट रो में कितनी जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसी तरह से अगर मैं थर्ड रो की बात करूँ, थर्ड रो में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर फोर्थ रो में 3 जीरो है तो सेकंड रो में कितनी होनी चाहिए, 2 ही जीरो होनी चाहिए। अगर सेकंड रो में थर्ड रो में आपकी कितनी है, थर्ड रो में आपकी अगर 2 जीरो है तो सेकंड रो में कितनी होनी चाहिए, आपकी 1 जीरो होनी चाहिए। यही स्टेटमेंट कह रहा है कि द नंबर ऑफ जीरो बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट, यानी कि इस जीरो की बात कर रहा है। ये क्या है आपका, इतना स्टेटमेंट क्या है कि नंबर ऑफ जीरो, यानी कि इसकी बात कर रहा है ये। ठीक है। नंबर ऑफ जीरो बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट, यही वो जीरो है जो नॉन जीरो एलिमेंट से एग्जिस्ट कर रही है, पहले एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। ये क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए नंबर ऑफ जीरो इन द नेक्स्ट रो। ठीक है। नेक्स्ट रो में जीरो दो हैं और यहाँ पर कितनी है, एक है। इसी तरह से अगर मैं रो 4 की बात करूँ, रो 4 में कितनी जीरो है, 3 जीरो है, मगर रो 2 में इससे कम होनी चाहिए, तो वो कितनी है, 2 जीरो है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा आपको। ये एक्सप्लेनेशन होगी आपकी एक ही। ठीक है। तो वो जो यही स्टेटमेंट कह रहा है कि जो आपकी नंबर ऑफ जीरो है बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट से, वो लेस होनी चाहिए नंबर ऑफ जीरो इन द नेक्स्ट रो। ठीक है। ये जो है आपका नेक्स्ट रो में जीरो है उससे कम होनी चाहिए जीरो बस। ठीक। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। उसके लिए एक मैट्रिक्स लेते हैं। मैट्रिक्स लीजिए, सपोज करिए 1 2 3 4 0 5 7 8 0 0 3 2 0 0 0 1 और 0 0 0 0। ये हमारा कोई 5 क्रॉस 4 का, 5 तो इसमें रो है। ठीक है। और कॉलम कितनी है, इसमें 4 है, तो ये 5 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स हो गया। इतना तो आपको पता लग गया होगा। अब ये क्या है आपकी, ये ये सब क्या है आपकी नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब क्या है कि अगर किसी एक भी रो में कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो नॉन जीरो रो कहलाएगी पूरी की पूरी। देखो यहाँ पर इसमें तो 3 जीरो है स्टार्टिंग में यहाँ पर, मगर ये लास्ट में क्या एक नॉन जीरो एलिमेंट है, तो ये भी क्या होगी, नॉन जीरो रो कहलाएगी। यहाँ पे 2 नॉन जीरो एलिमेंट है, यहाँ पे 3 नॉन जीरो एलिमेंट है, और यहाँ पर 4 नॉन जीरो एलिमेंट है। ठीक है। तो ये चारों क्या कहलाएंगे आपकी नॉन जीरो रो। ठीक है। अगर कोई भी एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है रो में नॉन जीरो, तो वो क्या कहलाएगी, नॉन जीरो रो कहलाएगी। ठीक है। और ये लास्ट वाला क्या है आपका, ये लास्ट है आपकी, ये है आपकी जीरो रो। ठीक है। ये क्या है आपकी जीरो रो।
अब देखो इसमें पहला स्टेटमेंट पढ़ो, जीरो रो, मैंने कोमा लगाया है, जीरो रो की बात हो रही है, यानी कि इसकी बात हो रही है, ठीक है, जो आपकी फोर्थ रो है, फोर्थ रो की बात हो रही है, यानी जीरो रो की बात हो रही है इसकी। जीरो रो शुड फॉलो द नॉन जीरो रो, नॉन जीरो को फॉलो करनी चाहिए। देखो यहाँ पे एक जीरो है, फिर यहाँ पे दो जीरो आई, ठीक है, तो ये जीरो फॉलो करती हुई तो आ रही है, तभी तो ये जीरो बनी है, ठीक है। ये नॉन जीरो रो को तो फॉलो कर रही है, ये जीरो क्या है आपको, नॉन जीरो रो है पूरी, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, पहले एक जीरो बनी, फिर दो जीरो बनी, फिर तीन बनी, फिर क्या बन गई आपकी पूरी जीरो रो बन गई। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो जीरो रो है वो फॉलो कर रही है नॉन जीरो रो को। ऊपर ऊपर जितनी क्या है सारी, ऊपर जितनी भी आपकी रो है, ये क्या आपकी सारी नॉन जीरो रो को फॉलो करती हुई आ रही है, तभी ये जीरो रो बनी है आपकी, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अब, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट है इसका नंबर सी, सी स्टेटमेंट जो दे रखा है, वो कह रहा था नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैं, ये कोई मैट्रिक्स ए है, तो मैं इसकी रैंक पूछना, रैंक कितनी हो जाएगी, जितनी इसमें नॉन जीरो रो है। नॉन जीरो रो कितनी है इसमें, चार है, एक तो एक ये वाली होगी नॉन जीरो रो, एक ये वाली हो गई, एक ये और एक ये, तो सब क्या है, ये नॉन जीरो रो है, तो इसकी रैंक कितनी होगी, फोर हो जाएगी। जितने भी नॉन जीरो रो होंगी वो उसकी रैंक के बराबर होंगी, ठीक है। यही एकलान फॉर्म होती है, और यही एकलान फॉर्म आपको बनानी पड़ेगी जब आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। ये तो चीज़ केवल होगी समझने के लिए, ठीक है, कि कैसे कैसे चीज़ एग्जिस्ट करती है, कैसे कैसे चीज़ अप्लाई होती है, ठीक है, और कैसे कैसे प्रोसीजर आपको करना पड़ता है, ठीक है। हमने एकलान फॉर्म के तीन स्टेटमेंट पढ़े अभी, ठीक है, उन तीनों स्टेटमेंट को हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है, वन बाय वन करके। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, फिर उन एग्जांपल में आप देखना कि उसमें रैंक कैसे फाइंड करते हैं, मतलब आपको सिंपली ये देख के बताना है कि रैंक कैसे निकालते हैं। मैंने आपको थर्ड जो स्टेटमेंट लिखवाया था, तो वो स्टेटमेंट क्या लिखवाया था, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो जिसको नॉन जीरो का कंसेप्ट नहीं समझ में आया, वो मैं एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है, उन एग्जांपल में आप बताना कि रैंक कितनी है, तो आपको चीज़ें वो कंसेप्ट आएगा समझ में, ठीक है। देखो अगर आपका एग्जांपल हमने कोई लिया मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए है, और उसके जो आपको एलिमेंट दे रखे 2 3 0 5 0 0 0 3 4 0 0 0 0, ये क्या आपका 4x4 का मैट्रिक्स है। कोई मैट्रिक्स हमारे पास बी है, ठीक है, बी क्या है आपका 17 0 6 0 0 3 0 0 5 2 0 0 0 ठीक है, ये भी क्या है आपका 4x4 का कोई मैट्रिक्स है। इसी तरह से सी कोई मैट्रिक्स है आपका, ठीक है, ये हमने सी मैट्रिक्स लिया कोई 2 9 7 4 0 1 2 3 0 0 2 1, ये आपका क्या है, आपका रो कितनी है इसमें, थ्री, और कॉलम कितनी है, चार, ये तो आपका 3x4 का कोई मैट्रिक्स है। इसी तरह से मैंने आपको कोई डी मैट्रिक्स लिया, ठीक है, वो डी मैट्रिक्स कैसा होगा आपका 9 3 4 0 7 8 0 0 0 0 और ये भी 0 0 0। इसमें कितनी रो है, इसमें रो कितनी है आपकी 5, कॉलम कितनी है 3। तो इसमें जो आपको फिगर दे रखे हैं, यानी मैट्रिक्स दे रखे हैं चारों, इसमें आपको क्या बतानी है, रैंक बतानी है, सिंपली रैंक बतानी है कि इसकी रैंक कितनी है। ये वो मैट्रिक्स है जो हमने सॉल्व करके निकाल लिया है। अब सिंपली ये पूछ रहा है कि फाइंड रैंक, फाइंड रैंक, ठीक है। हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो इसमें हम रैंक कैसे निकालेगा, अगर हम रैंक निकालें ए की, तो कैसे लिखेंगे, देखो मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें कितनी नॉन जीरो रो हैं, ये रो वन जो है ये भी नॉन जीरो है, रो टू जो रो आपकी जो टू है वो भी नॉन जीरो है, रो थ्री क्या है आपकी, ये भी नॉन जीरो है, मगर जो रो फोर है ये कौन सी है आपकी, जीरो रो है, ये क्या है आपकी जीरो रो है।
और ये तीनों क्या है आपकी नॉन जीरो रो है। क्या है आपकी नॉन जीरो रो। तो इसमें कितनी नॉन जीरो रो है? देखो ये जो रो आपकी 4 है, जो जीरो रो है, इसमें चारों एलिमेंट जो है रो के वो क्या है जीरो है। मगर अगर एक भी एलिमेंट, सपोज करो जो चारों जीरो दे रखी है, इन चारों जीरो में एक भी एलिमेंट कोई भी नॉन जीरो होता है, यानी कि उसकी जगह 1 आ जाता, 2 आ जाता, तो ये भी नॉन जीरो रो में काउंट हो जाती है। ठीक है, जीरो रो के लिए उस रो के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अगर एक एलिमेंट भी नॉन जीरो हुआ तो वो रो जो कहलाएगी नॉन जीरो कहलाएगी। इसी तरह देखो आपको रो 3 में दो तो आपके एलिमेंट जीरो है और दो नॉन जीरो है। इसी तरह से रो आपकी 2 में एक जीरो एलिमेंट है ये, बाकी जो तीन है आपके 7 2 6 ये नॉन जीरो है। और इसी तरह से आपकी पहली वाली रो में एक एलिमेंट जीरो है, बाकी नॉन जीरो है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि नॉन जीरो रो कितनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया नॉन जीरो रो कौन सी होगी, अगर एक भी एलिमेंट जीरो नहीं है तो वो नॉन जीरो रो कहलाएगी। ठीक है, ये अगर जीरो रो कौन सी कहलाएगी, उसके सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ यहाँ पर रैंक कितनी है इसकी, इसकी रैंक है 3। कितनी है 3। ठीक, इसी तरह से आप बी में देखो, बी में कितनी नॉन जीरो रो है, ये जो आपकी R1 है ये भी नॉन जीरो है। ठीक है, क्योंकि इसमें R1 में क्या आपका एक ही जीरो एलिमेंट है, बाकी तीन तो नॉन जीरो है। इसी तरह से R2 में क्या है, दो जीरो एलिमेंट है, बाकी दो नॉन जीरो है, ये भी क्या हो जाएगी नॉन जीरो रो हो जाएगी। इसी तरह से R3 में कितना हो जाएंगे तुम्हारे, R3 में दो जीरो है, बाकी क्या है दो नॉन जीरो है, तो ये भी क्या हो जाएगी नॉन जीरो रो हो जाएगी। और R4 में देखो, इस R4 में तीन जीरो है, बाकी -4 है, तो ये भी क्या है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी क्या है नॉन जीरो। तो यहाँ पे कितनी है, 4 की 4 क्या है आपकी, ये नॉन जीरो रो है, क्या आपकी नॉन जीरो रो। ठीक है, तो यहाँ पर रैंक अगर मैं लिखूँ बी की तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4। ठीक है, क्योंकि 4 ही क्या है इसमें नॉन जीरो रो, और 4 ही क्या हो जाएगी रैंक हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ जीरो और नॉन जीरो का। ठीक है, ये कंडीशन जो बनेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद लास्ट में बनती है, और इसके बाद हमें डिसाइड करना होता है कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी। ठीक है, तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ जीरो नॉन जीरो का कंसेप्ट। अब देखो आप, ये आपका सी मैट्रिक्स है कोई, ठीक है, हमें इसकी रैंक निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, तो पहला क्या है आपकी रो, ये भी नॉन जीरो है क्योंकि इसमें कोई भी जीरो नहीं है। उसके बाद जो आपकी रो 2 है ये भी नॉन जीरो है क्योंकि इसमें क्या है, एक ही एलिमेंट है, सेकंड रो का केवल एक एलिमेंट क्या है जीरो, बाकी क्या है नॉन जीरो है, तो इसलिए क्या कहलाएगी, ये भी नॉन जीरो कहलाएगी। फिर आपकी R3 में क्या है आपके दो एलिमेंट क्या है आपके जीरो है, बाकी दो नॉन जीरो, तो ये भी नॉन जीरो कहलाएगी। तो तीनों कितनी होगी रो, ये नॉन जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो रैंक कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। रैंक क्या होती है, रैंक ऑफ ए नॉन जीरो रो। ठीक है, मैट्रिक्स में जितनी नॉन जीरो रो होंगी वो इसकी रैंक कहलाएगी। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो is called रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर पूछ रहा है, नंबर नंबर वन कितने, कितनी ऐसी रो हैं, एक है दो है तीन है, कितनी रो हैं, तो हमारे पास वही कंसेप्ट हम लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखो डी में देखो कितनी ऐसी रो हैं जो नॉन जीरो है, जो R1 रो है ये भी क्या है आपकी नॉन जीरो रो है। ठीक है, R2 क्या है, ये भी नॉन जीरो रो है। ठीक है, उसके बाद R3 क्या है, ये भी नॉन जीरो रो है। और R4 क्या है, ये भी जीरो रो है, ये क्या है आपकी जीरो रो। और R5 क्या है आपकी, ये भी जीरो रो है। ठीक है, हमें क्या देखना, हमें तो केवल नॉन जीरो रो देखनी है। तो जो मैट्रिक्स डी है इसमें कितनी नॉन जीरो रो है, 3 नॉन जीरो रो है। ठीक है, तो इसलिए इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। ठीक है, बाकी जो न्यूमेरिकल होगा वो हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, नमस्कार।